मेरा टॉपिक नमाज की अहमियत और इस बात पर गौर फिक्र करना है कि आखिर नमाज को हमारे ऊपर फ़र्ज ही क्यों किया गया। ये हम आज की साइंस के द्वारा देखेंगे। पहले हम नमाज की अहमियत इस्लाम में देख लेते हैं। इस्लाम में हज़ारों तरह के फ़िरके हैं। इस्लाम ऐसा कोई भी फ़िरका नहीं है जो नमाज को ये नहीं मानता हो कि नमाज फ़र्ज नहीं है। हर गिरोह ये मानता है कि नमाज एक बेहतरीन इबादत है और ये हर इंसान पर 5 वक्त की फ़र्ज की गई है, क्योंकि ये इसका 700 बार ये कुरान मजीद में इसका जिक्र आया है। हम आजकल देखते हैं कि नमाज को छोटे छोटे कामों में तर्क कर दिया जाता है। कोई दुकानदार हो या किसी शादी का मसला हो तो खामियाजा हमेशा नमाज को भुगतना पड़ता है। ये सोचते हैं कि नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पर ये हमारे दिमाग में यकीन होता है कि देने वाला अल्लाह है, जिक्र देने वाला अल्लाह है, फिर भी हम एक कस्टमर के चक्कर में अल्लाह को नाराज़ कर बैठते हैं और हमेशा खामियाजा नमाज को भुगतना पड़ता है। अल्लाह ताला ने एक हदीस में आता है, प्यारे नबी ने उन लोगों पर लानत भेजी है जो उन नमाजियों पर जो कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। मुसीबत आने पर पढ़ना मतलब उस शख्स पे अल्लाह ताला लानत भेजता है। ये सूरह माउन की सूरह है। फवैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन अल्लज़ीना हुम युराऊन के तबाही उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज़ों में गफलत बरतते हैं, जो कभी पढ़ते हैं और कभी छोड़ते हैं। एक हदीस में आता है कि इस्लाम की छत 5 सुतूनों पर टिकी हुई है और तौहीद उसके सुतून 5 है। पहला तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा हज ज़कात, 5वां हज। हम इन नमाज को तर्क करके हम ये सोचें कि हम जो इस्लाम की छत है उसमें से एक पिल्लर को गिरा रहे हैं, नमाज को। प्यारे नबी के पास जब कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करने के लिए आता तो प्यारे नबी पहले उसको तौहीद कलमा पढ़ाते, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद उसको नमाज के लिए कहते, नमाज सिखाते उसको। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो प्यारे नबी ने पहले मुझको कलमा पढ़ाया, फिर गुस्ल करने का मुझको हुक्म दिया और नमाज पढ़ने के लिए कहा। तो इससे हमें बात समझ में आती है कि इस्लाम मतलब नमाज, अगर मुसलमान होते ही उस पर नमाज फ़र्ज हो जाती है। आज आपके कोई ऐसे दोस्त होंगे, यानी जो अगर 2 भाई है उसमें से एक नमाज़ पढ़ने चला जाता है और दूसरा शख्स ये कहता है कि आप जाओ, मैं अभी नापाक हूँ। यानी हम इस बात का ये एहतिमाम लगा सकते हैं कि नमाज को हम छोटी छोटी बातों पर तर्क कर रहे हैं। अगर कोई गैर नमाजी, यानी अगर कोई ऐसा हो कि वो हर जुम्मे के जुम्मे नमाज़ पढ़ना आता हो या कभी नमाज़ पढ़ना हो, अगर हमें ऐसा हो कि वो हर नमाज में अब दिख रहा है, नमाज़ पढ़ने आ रहा है, तो लोग ये ताज्जुब करते हैं, उससे सवाल पूछ बैठते हैं कि भाई तेरे घर में कुछ मुसीबत तो नहीं आ रही है? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि मैंने सोचा कि तुम्हारे घर में कोई मुसीबत होगी इसलिए तुम नमाज़ पढ़ने आ रहे हो। असल में नमाज इंसान का ये फितरी वो है कि इंसान जब नमाज़ पढ़ता है जब उसके पास मुसीबत आ जाती है, किसी के घर में कोई मर जाता है या पैसे की कमी आ जाती है, तंगी, एग्ज़ाम सभी इसमें आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सबसे पहले नमाज का हिसाब अल्लाह लेगा। मिसाल एक है कि हमने देखा होगा कि टीचर एग्ज़ाम में हमें बताता है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर को हल करना है। तो टीचर ये बताता है कि जो पहले जो क्वेश्चन आता है वही करना। अगर आपने पहले ही गड़बड़ कर दी तो चेक करने वाला ये समझेगा कि ये तो ऐसे ही है, तो उसको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो इसी हदीस में अल्लाह ताला, वो प्यारे नबी कह रहे हैं कि पहले जो हिसाब किताब होगा वो नमाज के बारे में होगा। तो नमाज को हमारी अगर नमाज ही ख़राब होंगी तो हमारे बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। तो हमें नमाज को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद में नमाज का जिक्र 700 मरतबा आया है। इसमें मैं कुछ सूरतें बताऊँगा। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाते हैं आखिरत पर, वो ईमान लाते हैं, वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इस कुरान पर ईमान लाते हैं, जो नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। ये मोमिनों की सिफ़ात बताई गई है जो ईमान लाते हैं
आखिरत पर, जो ईमान लाते हैं आखिरत पर, वो ईमान लाते हैं इस कुरान पर, और जो नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। मोमिनों की सिफ़ात बताई गई। आगे सूरह नंबर 4 सूरह वाह मोमिनून की आयत है। जो नमाज कायम करने वाले हैं, जो ज़कात देने वाले हैं और जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, ऐसे लोगों के लिए हमने बहुत बड़ा इनाम रखा है। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। नमाज क्यों हमारे ऊपर फ़र्ज की गई है, इसको हम अपने दिमाग से सोचें तो आज की साइंस जो कहती है कि जब हम रुकू में जाते हैं तो जो हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून ज़्यादा जाता है, इससे बदन को बहुत आराम मिलता है और इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। दूसरा, नमाज में जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे में आज की साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में इलेक्ट्रोनिक चार्जेस है जो कई बार हमारे जिस्म पर हावी हो जाते हैं। इस वजह से कई बीमारियां होती है, जैसे कमर दर्द, कमर में दर्द, मसल में दर्द, और इसको ग्राउंड करने के लिए मतलब इसको चार्जेस करना ज़रूरी है। जो हम सजदा करते हैं इसलिए हम सजदा करते हैं, हमारे दिमाग में खून ज़्यादा जाता है तो दिमाग के लिए बहुत अच्छा और आरामदायक होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।